फरमा व तुसब्बिहूहु बुक्रतम व असीला, फिर सुबह शाम अल्लाह की तस्बीह करो, अल्लाह की इबादत करो। आज का जो मौजू जिस पर चंद मारूज़ात पेश करना है वो अदब रसूल पर है। देखिए, कुरान मजीद में हम जा बजा ऐसी आयात का मुताला करते हैं जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अंबिया किराम से मुखातब होता है। जैसे हजरत आदम से खिताब किया तो फरमाया या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह। हजरत मूसा से खिताब किया या मूसा इनिस्तफ़ैतुक। हजरत ईसा से खिताब किया या ईसा इब्न मरियम। हजरत इब्राहीम से खिताब किया या इब्राहीम आरिद अन हाज़ा। यानी जितने भी अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खिताब किया उनका ज़ाती नाम लिया। कहीं हजरत आदम को या आदम कहा, कहीं हजरत मूसा को या मूसा कहा, कहीं हजरत ईसा को या ईसा कहा। लेकिन कुरान मजीद के 30 पारे इस बात के शाहिद हैं, इस बात के गवाह हैं कि पूरे कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब का नाम लेकर जैसे बाकी नबियों से खिताब किया, अपने महबूब का नाम लेकर खिताब नहीं किया। कुरान में कहीं नहीं कहा या मोहम्मद, कहीं नहीं कहा या अहमद। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहां कहीं भी अपने महबूब से खिताब किया, कहीं या अय्युहन नबी कहकर खिताब किया, कहीं या अय्युहर रसूल कहकर खिताब किया, कहीं या अय्युहल मुद्दस्सिर कहकर खिताब किया, कहीं या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कहकर खिताब किया, और कहीं ताहा कहकर खिताब किया तो कहीं यासीन कहकर खिताब फरमाया। इससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत, हुजूर की रिफ़त और सरकार की शान की बुलंदी का हमें पता चलता है। और कुरान मजीद की इसी आयत करीमा पर अगर हम गौर करें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद की इस आयत करीमा पर लफ्ज़ अदब यानी ताज़ीम इरशाद करते हुए ये नहीं फरमाया कि अज़्ज़िमू हो कि तुम ताज़ीम करो, बल्कि लफ्ज़ इरशाद फरमा व तुअज़्ज़िरू हो व तुवक़्क़िरू हो। इसलिए कि ताज़ीम और ताज़ीर अरबी में दो लफ्ज़ हैं, बड़ी काबिल तवज्जो मकाम बात है। ताज़ीम और ताज़ीर में फ़र्क है। ताज़ीम कर कहते हैं किसी का अदब करना, किसी का अदब करना, हद में रह कर अदब करना, इसको ताज़ीम कहा जाता है। इसको भी कुरान ने बयान किया वमन युअज़्ज़िम शाइर अल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। फरमा कि तुम अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करो। और अल्लाह की निशानियां कौन सी हैं? इन्न सफ़ा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह। सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानी है। अब कुरान कह रहा है कि तुम मेरी निशानियों की ताज़ीम करो। अल्लाह फरमा रहा है हद में रह कर करो, यानी सफ़ा और मरवा की अदब करो, हद में रह कर करो। तुम मकाम इब्राहीम का अदब करो, हद में रह कर करो। मगर जब अपने महबूब के अदब की बारी आई है ना, तो ये इरशाद फरमा व तुअज़्ज़िरू हो व तुवक़्क़िरू हो, मेरी निशानियों की ताज़ीम करना, हद में रह कर करना। मगर जब मुस्तफ़ा के अदब की बारी आए, हदों को न देखते रहना, हद से बढ़कर मेरे महबूब की ताज़ीम और तौक़ीर कर देना। क्या सहाबा किराम अलैहिमुर रिदवान ऐसा ही करते थे? तो फिर आइए चंद हदीसें इस मुख्तसर से वक्त में हम पढ़ लेते हैं।
इस हदीस पाक को इमाम बुखारी ने सही बुखारी के अंदर नकल किया। 1500 सहाबा है, सब ने एहराम बांध रखे हैं। मेरे करीम आका मदीनतुल मुनव्वरा से चले हैं, मक्कतुल मुकरमा के पीछे हुदैबिया के मकाम पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवगर हुए हैं। इतने में उर्वा बिन मसूद, जो उस वक़्त मुसलमान मोमिन नहीं हुए थे, ये सयाह थे, इनका मशगला था, शुगल था सैर व सियाहत करना। उन्होंने उस वक़्त की 2 सुपर पावरें थीं, बड़ी अजीम ताकतें थीं उस वक़्त। एक को ईरान का नाम कहते थे, एक को रूम का नाम कहते थे। रूम और ईरान अपने ज़माने में बहुत बड़ी अफरादी कुव्वत के लिहाज से और फौजी ताकत के लिहाज से बड़ी ताकतें थीं। हजरत उर्वा बिन मसूद ने सैरें करते हुए रूम के बादशाह को भी देखा, ईरान के बादशाह को भी देखा। ये भी देखा कि लोग ईरान के बादशाह की ताजीम कैसे करते हैं, रूम के रहने वाले रूम के बादशाह की ताजीम कैसे करते हैं। जब उन्हें ये पता चला कि मुसलमानों का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुदैबिया के मकाम पर आए हैं, तो दिल में ये ख्याल पैदा किया कि मैंने ईरान के बादशाह को देखा कि लोग उनका अदब कैसे करते हैं, मैंने रूम के बादशाह को देखा कि लोग उनका अदब कैसे करते हैं। अब मुसलमानों के नबी को तो देखूं कि उनके मानने वाले मोमिन मुसलमान, उनके उम्मती, उनके गुलाम अपने आका की, अपने नबी की ताजीम कैसे करते हैं। सिर्फ इस नीयत के साथ वो मक्का से हुदैबिया आए, सुबह से लेकर शाम तक देखते रहे और देखकर शाम के वक्त जब मक्कतुल मुकरमा वापस गए, तमाम कुफ्फार के रऊसा, उनके सरदारों को जमा करके कहा, मेरी एक बात याद रखना, हजरत उर्वा बिन मसूद जो अभी मोमिन नहीं हैं, तमाम कुफ्फार के रऊसा से ये मुखातब होकर फरमा रहे हैं, मेरी बात याद रख लेना, तुम मरकर भी दोबारा जिंदा हो भी जाओ ना, तुम मुसलमानों के नबी का मुकाबला नहीं कर सकते। उन्होंने कहा ये कैसे मुमकिन है, तुम हमारे बंदे होकर उनकी बात कर रहे हो। उसने कहा खुदा की कसम, मैंने रूम के बादशाह को देखा, उनकी शान को, उनकी सतवत को, उनके मकाम को, उनके तंतना को, उनकी रियाया कैसे अदब करती है बादशाह का, मैंने उनके अदब को भी देखा, इधर मुसलमानों को भी देखा कि वो अपने नबी का अदब कैसे करते हैं। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं, कायनात के सारे बादशाहों की इज्जतें मुसलमानों के नबी के कदमों पे कुर्बान कर दूं। कि जो मुसलमान अपने नबी की ताजीम करते हैं, उन्होंने कहा जरा बताओ तो सही वो कैसे ताजीम करते हैं। अब सुनिए हजरत उर्वा बिन मसूद ने क्या कहा। फरमाते वल्लाहि मा तनख्खम रसूलुल्लाह नुखामतन इल्ला वक़अत फी कफ़ रजुलिन, फरमा खुदा की इज्जत की कसम, मैंने इन्हीं आंखों के साथ देखा, मैं सुबह से असर तक वहां बैठा हुदैबिया के मकाम पर, मैंने देखा कि जब भी मुसलमानों के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना लुआब, थूक मुबारक, लुआब मुबारक जुबान से अपने दाहने मुबारक से निकाल कर नीचे गिराने की कोशिश करते, कोई भी सहाबी हुजूर के लुआब को जमीन पे गिरने नहीं देता था, बल्कि हुजूर के लुआब को अपने हाथों पे उठा लेता था। इस कदर अदब करते हैं। कहा इज़ा तवज़्ज़ा कादू यक्ततलून अला वज़ूही, मैंने ये मंजर भी देखा कि मुसलमानों के नबी ने जब भी वुजू किया, उनके वुजू के बचे हुए पानी को हजरत बिलाल एक बर्तन में जमा कर लेते थे, यानी उनके हाथ का मुस्तामल पानी, उनके चेहरे का मुस्तामल पानी, सरकार की कुल्ली मुबारक का पानी, बीनी मुबारक का पानी हजरत बिलाल एक बर्तन में जमा कर लेते हैं। और फिर जब सरकार वुजू करके अपने खेमे में तशरीफ ले जाते हैं, इज़ा तवज़्ज़ा कादू यक्ततलूना,
ये उर्वा बिन मसूद के अल्फाज हैं कि मैं देखा करता था कि सहाबा आपस में लड़ पड़ते थे कि कोई कहता था कि हुजूर के वो जो बचा हुआ वुजू का पानी है मुझे मिल जाए, कोई कहता था मुझे मिल जाए, कोई कहता था मुझे नसीब हो जाए। हजरत बिलाल उनको तकसीम कर रहे हैं और एक एक कतरा लेकर सहाबा क्या कर रहे हैं, हुजूर के वुजू के बचे हुए पानी को लेकर कोई सहाबी अपने हाथों पर पानी को उठाकर अपने चेहरे पर मल रहा है, कोई सीने पर मल रहा है, और जिसे पानी का कतरा नहीं मिला वो भागा भागा अपने भाई के हाथ पे हाथ मलकर चेहरे पे मलकर ये कह रहा है, यार मुझे पानी के कतरों पानी का कतरा न मिला, न मिला मेरा अपना नसीब, मगर मुझे रसूलुल्लाह के पानी के मुस्तामल पानी के कतरों का खुशबू तो मुझे नसीब हो चुकी है। ये सरकार का अदब है, ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम की ताज़ीम है, रसूलुल्लाह की तौकीर है। हम चलते हैं एक और हदीस पाक की तरफ। हजरत सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस पाक में आता है, देखिए हम भी आप में से कई लोग उम्रे पर गए होंगे, मेरी दुआ है अल्लाह सबको ले जाए। जब हम उम्रे शरीफ पर जाते हैं, बैतुल्लाह का तवाफ करते हैं, तवाफ करते करते हम हजर अस्वद के सामने आते हैं, खुश नसीब होते हैं वो लोग जो हजर अस्वद को चूम लेते हैं, बोसा ले लेते हैं, वो खुश नसीब होते हैं। इसी तरीके से वो बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे थे, हजरत सैयदना फारूक आज़म तवाफ करते करते हजर अस्वद के सामने खड़े होते हैं और अजीम जुमला इरशाद फरमाते हैं। इस हदीस पाक को भी इमाम बुखारी ने नकल किया। आप फरमाते वल्लाहि मा कब्बलतुका लौला रअयतु रसूलल्लाह युकब्बिल, ऐ हजर अस्वद तो पत्थर है, इसके अलावा और कुछ नहीं, न तो मुझे नफा दे सकता है न मुझे नुकसान दे सकता है। मैं आज तुम्हें चूम रहा हूं, किसी और निस्बत से नहीं, सिर्फ इस निस्बत से चूम रहा हूं कि मैंने एक दिन अपने नबी के लबों को तुझसे छूते देखा था। चूंकि मेरे सरकार ने तुम्हें चूम लिया, मेरे आका ने तुम्हारे बोसे ले लिए, मेरे आका ने तुम्हें चूमा, इसलिए हजर अस्वद फारूक आजम भी आज तुम्हें बोसा इसलिए दे रहा है कि तेरी निस्बत मेरे यार के लबों के साथ कायम हो चुकी है। ये सरकार का अदब है। सैयदना उस्मान गनी हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जब हुदैबिया के मकाम पर रसूलुल्लाह बैठे हैं तो हजरत सैयदना उस्मान गनी को इरशाद फरमा जाओ कुफ्फार से मुज़ाकरात करो, इस दफा हमें बैतुल्लाह का तवाफ करने दें। उन्होंने इनकार किया और कहा कि उस्मान गनी न तू बैतुल्लाह का तवाफ कर सकता है, न सहाबा कर सकते हैं, न तेरे नबी कर सकते हैं, चूंकि उस वक़्त बैतुल्लाह के दरवाजे की जो चाबी है, तौलियत जिसको कहते हैं, वो कुफ्फार के पास थी। उस वक़्त फतह मक्का नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि हम इजाज़त आपको नहीं देते, किसी को इजाज़त नहीं, मुज़ाकरात नाकाम होते हैं। सैयदना उस्मान गनी वापस आते हैं, पीछे से एक शख्स आवाज़ देता है, ए उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान, तू मेरा रिश्तेदार है, अब मेरी कौम का है, इसलिए कौम की निस्बत की वजह से, मुसलमान की निस्बत की वजह से नहीं, कौम की निस्बत की वजह से मैं तुम्हें इजाजत देता हूं कि जाओ बैतुल्लाह का तवाफ कर लो अकेले। अब बड़ा गौर से मेरी बात को सुनना है। अब बैतुल्लाह का तवाफ करना इबादत है, रुकावट भी खत्म हो गई, कुफ्फार की तरफ से इजाजत भी मिल गई, रसूलुल्लाह ने रोका भी उनको नहीं है कि तुम्हें अगर इजाजत मिल जाए तो बैतुल्लाह का तवाफ न करना। रुकावट न हुजूर की तरफ से हुई न दूसरे लोगों की तरफ से हुई, मगर जिसके सीने में हुजूर का अदब होता है ना, वो कैसे जवाब देता है, सुनिए। कहा वल्लाहि
मातूफ बिही हत्ता यतूफ बिही रसूलुल्लाह। काफरो, तुमने उस्मान गनी की ईमान की कैफियत को समझा ही नहीं है। तुम समझते हो कि नबी को इजाजत नहीं दोगे, उनका गुलाम अपने आका के बगैर बैतुल्लाह का तवाफ कर लेगा। कहा खुदा की कसम, मेरा नबी तो वो नबी है जिन्होंने हमें बैतुल्लाह का रास्ता दिखाया, जिन्होंने बैतुल्लाह के सामने झुकना सिखाया, जिन्होंने बैतुल्लाह का अदब हमारे सीने में पैदा कर दिया। तुम कहते हो वो तवाफ न करे, मैं तवाफ कर लूं। रब्बे काबा की कसम, जब मेरे साथ मेरा आका मेरा नबी बैतुल्लाह का तवाफ नहीं कर लेता, उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान उस वक्त तक बैतुल्लाह का तवाफ भी नहीं करेगा। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम का मकाम देखिए। और बड़ी मशहूर हदीस पाक पेश कर रहा हूँ। इमाम तहावी ने इस हदीस पाक को नकल किया। मौला अली कर्रमल्लाहु वजहा आप फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जंग से गज़वे से वापस आए, गज़वे से वापस आए और हजरत अली अल मुर्तज़ा से फरमा, अली गोद कर दो, तुम्हारी गोद में मैं आराम करना चाहता हूं। अब किस्मत तो देखो ना, गोद अली की थी, सर मुस्तफ़ा करीम का था। हाय, इससे बढ़कर और क्या खुश नसीबी हो। गोद अली की थी, सर अक़दस मुस्तफ़ा करीम का था। हजरत अली हुजूर के चेहरे को तकते रहे, देखते रहे, देखते रहे। असर की नमाज कज़ा हो गई। सरकार ने चश्मान मुक़द्दस को खोला। हुजूर ने असर की नमाज पढ़ी हुई थी, मौला अली ने असर की नमाज नहीं पढ़ी हुई थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चश्मान मुक़द्दस को खोला, देखा कि मौला अली रोने लगे। फरमा, क्यों रोते हो? हदीस का मफ़हूम बता रहा हूं। अर्ज़ किया, आका असर की नमाज क़ज़ा हो गई। तो सरकार ने फरमाया, अगर असर की नमाज क़ज़ा हो गई तो क़ज़ा पढ़ लो। जाहिर है जब किसी नमाज का वक्त ख़त्म हो जाता है ना, तो फिर इंसान नमाज को क्या करता है? क़ज़ा ही पढ़ता है। फरमा, क़ज़ा कर लो। अब जिसके सीने में अदब रसूल होता है ना, वो ऐसा जवाब देता है जैसे मौला अली ने जवाब दिया। अर्ज़ की, आका नमाज अगर किसी और सबब से, किसी और वजह से क़ज़ा हो जाती तो मैं क़ज़ा कर लेता। नमाज तो क़ज़ा आपके दीदार पर हुई, उस नमाज को अब मैं क़ज़ा नहीं पढ़ूंगा, उस नमाज को मैं अब अदा पढ़ना चाहता हूं, अब क़ज़ा नहीं पढ़ूंगा। इसलिए कि हजरत अली का ये अकीदा था, ईमान था कि अल्लाह ने रसूलुल्लाह को ये ताकत दी है कि वो डूबते सूरज को भी वापस पलटा के रख सकते हैं। इमाम मुस्लिम ने सही मुस्लिम में इस हदीस पाक को नकल किया। जब हजरत अली ने यह कहा कि मैं नमाज को अदा पढ़ना चाहता हूं ना, उस वक्त रसूलुल्लाह ने हाथ उठाकर दुआ की, अल्लाहुम्मा इन्ना अलियन फी ताअतिका व ताअति रसूलिका। ऐ अल्लाह, अली तेरी ताअत में था, अली मेरी ताअत में था। फर्दुद अलैहि शम्स, मैं इसके लिए सिफारिश करता हूं, इसके लिए सूरज को वापस कर दे, सूरज को पलटा दे। साहबा किराम कहते हैं, रब्बे काबा की कसम, हमने निगाहों के सामने देखा कि ऐसे लगता था जैसे सरकार के हाथ में बोरियां बंधी है जो सूरज को वापस खींच के ले आई है। हमने सूरज को गरूब होते भी अपनी आंखों से देखा था, तुलू होते हुए भी अपनी आंखों से देखा। अल्लाह अकबर। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर, मैंने तीनों खुलफा राशिदीन की मिसालें दे दी, एक खलीफा राशिद की मिसाल रह गई। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु मैदान बदर के अंदर खड़े हुए हैं। इत्तेफाक देखिए कि सफ़ें दो हैं, एक तरफ हुजूर के मुखालफों की सफ़ यानी काफरों की सफ़, एक तरफ मुसलमानों की सफ़। इस पर एक दो बातें मजीद मैं करना चाहता हूं।
ताकि जरा ज़ौक़ पैदा हो जाए। एक दिन पहले, बदर के जंग से एक दिन पहले, मेरे करीम आका सहाबा किराम की सफ बंदी कर रहे हैं, सफ़ों को सीधा कर रहे हैं, उनको तरबियत दे रहे हैं कि ऐसे जंग की जाती है, सफ़ें ऐसे बनाई जाती हैं, दुश्मन पे हमला ऐसे किया जाता है। चूँकि तारीख़ इस्लाम की ये पहली बाज़ाब्ता जंग थी, इतने में हुजूर के हाथ में एक तीर है या कोई और लकड़ी है, दो रिवायतों में आता है। मेरे करीम आका उसको हाथों में लेकर सहाबा किराम से कह रहे हैं सफ़ों को दुरुस्त कर लो। सहाबा सफ़ों को दुरुस्त करने लगे, एक ही लाइन में बराबर बराबर खड़े होने लगे। एक सहाबी लाइन से बाहर थे, मेरे करीम आका ने उनके पेट पर वो तीर रखा। तीर रखकर फरमाया कि सफ़ को दुरुस्त कर, यानी पीछे आ जा। तरबियत कर रहे थे, पीछे आ जा। अल्लाह अकबर। जब मेरे करीम आका ने फरमाया ना पीछे आ जा, वो पीछे तो चले गए, हुजूर आगे जाने लगे। उसने हुजूर को रोका, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक जाइए। हुजूर रुक गए। उसने अर्ज की, मेरे आका जब आपने तीर मेरे पेट पे रखा था तो मेरे पेट को दर्द महसूस हुई, मैं आपसे बदला लेना चाहता हूं, इसका बदला लेना चाहता हूं। आप मुझे दुनिया का कोई बादशाह, फरमा रवा, कोई अल्लाह के नबी की मिसाल तो दीजिए जो बदला देने के लिए तैयार हो जाए। रसूलुल्लाह पीछे मुड़े, फरमा मुझसे अगर बदला लेना चाहते हो तो मैं भी तुम्हें बदला देने के लिए तैयार हूं। हाय हाय हाय। मेरे पीर फरीद कहते हैं, जिन इश्क फरीद उस्ताद थिया, सब इल्म अमल बर्बाद थिया, ते हजरत दिल आबाद थिया, सो वजद कनू लखाल कनू, ना से नहीं ना थी माने, इश्क असादा दीन ईमान, इश्क है हादी परम नगरदा, इश्क है राहबर राह फकरदा, इश्कू हासिल है इरफान। मेरे करीम आका ने फरमा मैं तुम्हें बदला देने के लिए तैयार हूं। अब उसने भी एक अजब काम किया। अर्ज किया का जब आपने वो तीर मेरे पेट पे रखा था तो उस वक्त मेरा पेट पे कपड़ा नहीं था, पेट नंगा था। हुजूर कपड़ा उतारिए। साहबा की धारें निकल गईं। गुलाम होकर आका से बदला लेता है, उम्मती होकर नबी से बदला लेता है। हर सहाबी गुस्से में आ गया कि ये क्या कर रहा है। रसूलुल्लाह ने अपने कपड़े को ऊपर किया। जब पेट मुबारक को उस सहाबी ने देखा, आगे बढ़ा, बढ़कर हुजूर के पेट मुबारक के बोसे लेने शुरू कर दिए। सहाबा ने कहा ये क्या कर रहे हो। उसने कहा हां मैदान जंग में जा रहा हूं, हो सकता है रुतबे शहादत मुझे मिल जाए। मैं चाहता ये था शहीद होने से पहले रसूलुल्लाह के जिस्म के बोसे लेकर क्यों ना मकाम शहादत को हासिल कर लो। अल्लाह अकबर। ये रसूलुल्लाह की मोहब्बत है। मेरे करीम आका मैदान बदर से एक दिन पहले, ये भी इस हदीस पाक को इमाम बुखारी ने नकल किया। हुजूर ने फरमाया हाजा मसरा फलान, हाजा मसरा फलान, हाजा मसरा फलान। मेरे करीम आका ने फरमाया आने वाले कल में अबू जहल यहां मारा जाएगा, उतबा यहां मारा जाएगा, शैबा यहां मारा जाएगा। खुदा की कसम रसूलुल्लाह ने जिस जगह की एक दिन पहले जिस जगह की निशानदेही की, दूसरे दिन जंग हुई। जिस जगह हुजूर ने फरमाया था अबू जहल यहां मारा जाएगा, अबू जहल वहां मरा हुआ था। जिस जगह हुजूर ने फरमाया शैबा यहां मारा जाएगा, शैबा वहां मारा गया था। अल्लाह अकबर। तो हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर ने देखा कि मेरा जो बेटा है वो हुजूर के मुखालफों की सफ में खड़ा है और मैं हुजूर के आशिकों की सफ में खड़ा हूं। सिद्दीक अकबर नरम दिल बड़े थे, रिक्कत कल्ब बड़े थे। और तारीख को उठाकर देखिए, जितनी भी जंगें हुई तमाम जंगों में हजरत सिद्दीक अकबर हुजूर के बिल्कुल साथ रहे।
वो पहला जंग थी, वो पहला वाकया था कि जब हजरत सिद्दीक अकबर हुजूर के सामने पेश हुए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा बेटा वो आपके मुखालफों की सफ में खड़ा है, कुफ्फार की सफ में खड़ा है, मोमिन नहीं हुआ, अभी मुसलमान नहीं हुआ, मुसलमान नहीं हुआ अपनी जगह, मगर आपके मुकाबले में आया, मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे आका मुझे इजाजत दे, इधर से मुझे बुलाइए, उधर से उसे बुलाइए, ताकि आज फैसला कर दिया जाए। बेटा मैं खुद अपने 18 साल के जवान बेटे का सर कलम करके आपके कदमों पे रख दूंगा, इसलिए कि मेरा किबला काबा, मस्जिद मिंबर, मुसफ्ते कुरान वितु, जे यार फरीद कबूल करे सरकार वितु, सुल्तान वितु। मेरे पीर फरीद कहने का यह मतलब नहीं है कि किबला हुजूर आप है, काबा हुजूर आप है, या कुरान आप है। उनके कहने का मकसद यह है कि काबा भी आपने दिखाया, किबला भी आपने दिखाया, कुरान भी आपने दिखाया। मेरे करीम आका ने पता है क्या जवाब दिया? जो हुजूर के सहाबा थे, हुजूर को कितने प्यारे थे, फरमा नहीं सिद्दीक अकबर तुम्हें इजाजत नहीं देता, तुम्हें इजाजत नहीं है। हाय हाय। और हुजूर ने आगे जो जुमला कहा ना, फरमा अंत बिमंजिलति समय वल बसर, फरमा तू तो मेरे लिए ऐसे है जैसे मेरी आंखें हो, जैसे मेरे कान हो, यानी जैसे मेरी आंख मेरे जिस्म के करीब है, ऐसे तू मेरे करीब है, मैं तुम्हें इजाजत नहीं देता। ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब। आखिर में मैं पैगाम देना चाहता हूं, अगर सीनों में रसूलुल्लाह के इश्क और हुजूर की मोहब्बत को दाखिल करना चाहते हो, सिरात मुस्तकीम पर आना चाहते हो, अल्लाह के यहां दर्जाए मोहब्बत को पाना चाहते हो, हुजूर के सच्चे आशिक और गुलाम और उम्मती बनना चाहते हो, आज के मिलाद पाक का मैसेज और पैगाम यह है कि शरीयत की पाबंदी वो तो लाजिम फर्ज है, मगर उसके साथ साथ रसूलुल्लाह पर दरूद और सलाम पढ़ना शुरू कर दे। मेरे करीम आका पर दरूद और सलाम जो शख्स भी पढ़ता है वो अल्लाह को महबूब होता है, इसलिए कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, ये जो दरूद और सलाम पढ़ना है ये खुद अल्लाह की सुन्नत है। अल्लाह अपने महबूब पर दरूद भेजता है। इधर जब गुलाम उम्मती रसूलुल्लाह पर दरूद और सलाम पढ़ते हैं तो रसूलुल्लाह उसे अपनी बारगाह के करीब कर देते हैं। और देखिए, आखिरी बातें अर्ज कर रहा हूं, हर अमल में कहीं ना कहीं कोई कैद है। असर की नमाज अभी आपने पढ़ी तो कोई मुफ्ती साहब से फतवा ले ले कि असर के वक्त में हम मगरिब को पढ़ लें, इकट्ठे पढ़ लें, तो मुफ्ती साहब कहेंगे ऐसा नहीं हो सकता, चूंकि नमाज अपने अपने वक्त में फर्ज है। कोई शख्स ये कहे कि मैं ज़कात दे दूं, हालांकि वो साहिब निसाब नहीं है, 52.5 तोले चांदी का मालिक नहीं है, और कहे मैं ज़कात दे दूं, आप कहेंगे वो ज़कात नहीं दे सकता। कोई कहे कि मैं अभी शव्वाल अल मुकर्रम में बैतुल्लाह शरीफ जाता हूं और शव्वाल में ही हज कर लेता हूं, आया तो खड़ा हूं, हज कर लेता हूं, तो आप हज नहीं कर सकते। मेरी तरफ देखिए, आखिरी बातें हैं, यानी कोई अमल देख ले, नमाज हो, रोजा हो, हज हो, कहीं वक्त की कैद है, कहीं जमाने की कैद है, कहीं मकान की कैद है। दरूद और सलाम वाहिद अमल है जिसमें न जमाने की कैद है न मकान की कैद है। खड़े होकर भी हुजूर पे दरूद पढ़ सकते हो, बैठकर भी रसूलुल्लाह पर दरूद पढ़ सकते हो, जिस जगह चाहो रसूलुल्लाह पर दरूद और सलाम पढ़ सकते हो। मैं आखिरी बात अर्ज कर देने वाला हूं। देखिए, नमाज पढ़ते हैं, नमाज हम पर फर्ज है। नमाज जिक्र तो खुदा का है, बंदगी तो खुदा की है, नमाज इबादत तो रब की है।
मगर ये क्या वजह है कि इबादत उसकी, बंदगी उसकी, जिक्र उसका, मगर सलाम हुजूर पर, नमाज में दरूद रसूलुल्लाह पर। हम नमाज में ही पढ़ते हैं ना, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ऐ नबी आप पर सलाम। हम नमाज के अंदर ही दरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं। यह क्या माजरा हुआ, जब नमाज इबादत खुदा की है तो दरूद सलाम हुजूर की जात पर। फिर अक्ल यही जवाब दे सकती है कि नमाज में हमें हमसे कहीं कमी हो जाती है, कहीं कजी हो जाती है, हम नमाज में खड़े हैं, ख्यालात किसी और तरफ है, तो फिर अल्लाह ने चाहा, क्यों ना ऐसा हो, रसूलुल्लाह ने चाहा, क्यों ना ऐसा हो कि दरूद सलाम नमाज का हिस्सा बना दिया जाए। अगर कहीं नमाज में कहीं कमी वाक़े हो भी जाए तो इसी दरूद सलाम के सदके से अल्लाह नमाजों को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर कर लेगा। और देखिए, बड़ी खूबसूरत बात मेरे जहन में आई। हम नमाज शुरू करते हैं सना से, अल्लाह की तारीफ से, और नमाज खत्म करते हैं रब्बनग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। ऐ अल्लाह मेरी बख्शिश फरमा, क़यामत तक मोमिनीन की बख्शिश फरमा। नमाज शुरू हुई अल्लाह की तारीफ से, खत्म हुई दुआ पर। अपने लिए बख्शिश की दुआ की, वालिदैन के लिए बख्शिश की दुआ की, क़यामत तक मोमिनीन के लिए बख्शिश की दुआ की। क्या माजरा है? इसी दुआ से पहले दरूद और सलाम रख कर हमें बता दिया, अगर दुआओं को कबूल करवाना चाहते हो अल्लाह की बारगाह में, तो दुआओं से पहले दरूद और सलाम पढ़ना शुरू कर दोगे, अल्लाह इसके सदके से दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा लेगा। जिस धरती से मैं आया हूं, सुल्तानुल आशिकीन हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो सच्चे आशिक थे। सुल्तानुल आशिकीन उनका लक़ब था। वो मदीनतुल मुनव्वरा गए। जब मदीनतुल मुनव्वरा गए ना, तो फिर एक जुमला उन्होंने कहा, शेर कहा, उसी पे बात को ख़त्म कर दूंगा। फरमाने लगे, वन डिठुम मदीना आली जित कौन मकान दवाली है, धरती एबो खाली पियर नूर रिसालत छिक्के, तोने लग दिन धिक्के धक्के अख वल वल यार नु तक्के। तोने लग दिन धिक्के धक्के अख वल वल यार नु तक्के। धक्के धक्के तो लगते हैं, मगर आंख बार बार चाहती है कि रसूलुल्लाह की जाली मुबारक को देख लो। और जब आशिक ख्वाजा मोहम्मद यार फरीदी, वो भी मेरे इलाके के हैं, जब वो मदीने पहुंचे ना, जाली पाक के सामने खड़े हुए तो कहने लगे, सही असा नाल सावल अलेसो के कहना, उहे कोल अगले पलेसो के कहना, तुहाडी सदी जां ते दर दर मरी जां, कुती को पकड़ बथ बिलेसो के कहना, मैं तक तक थकी हाँ ते थक थक उठी हाँ, मुठी नो निगाही भले सो के कहना। अल्लाह करीम हम सब के दिल में अदब रसूल पैदा करे, ताज़ीम मुस्तफ़ा पैदा करे, हुब्ब रसूल को पैदा कर दे, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको दरूद व सलाम पढ़ने की तौफ़ीक अता फरमाए, और हम सब का ख़ात्मा बिल ईमान नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।